हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है। जो हम लेसन देख रहे हैं ये हमारा है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तिता। ये हमारा लेसन है। इसका जो पार्ट सेकंड है, तत्वों के गुणों में जो आवर्तिता होती है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। और इस सेकंड पार्ट में आज हम इस लेक्चर्स में जो बात करने वाले हैं वो हम आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल कह लीजिए, या इसी को आयनन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यानी आयनन ऊर्जा क्या होती है इसको भी इसी लेक्चर में जानने वाले हैं, और आयनन विभव क्या होता है इसको भी इसी लेक्चर में जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभी आपको हम याद करवा देंगे, तुरंत याद हो जाएगा। तो देखो बच्चों, जो हमारा आयनन विभव होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, सबसे पहले इसकी हम डिफिनीशन देख लेते हैं। क्या देखिए, अगर हम आयनन विभव की डिफिनीशंस की बात करें, इसकी परिभाषा क्या है तो ध्यान समझिए। किसी तत्व के एक विलग गैसीय परमाणु के, यानी हमारा कोई तत्व है जिसका एक विलग गैसीय परमाणु है, एक परमाणु है, तो उसमें से उसके बाह्यतम कोश में, अरे कोई परमाणु होगा तो जाहिर सी बात है उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी होगा, तो बाहर वाला कोश भी होगा। तो बाह्यतम कोश में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को, यानी एक इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को, बात कितनी की कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा हमें देने की आवश्यकता पड़ती है उसे उस तत्व का आयनन विभव या उसे हम प्रथम आयनन विभव कहते हैं। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? देखो, किसी तत्व के एक विलग गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे उस तत्व का आयनन विभव या प्रथम आयनन विभव कहते हैं। भाई, जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आयनन विभव, इसी को प्रथम आयनन विभव कहते हैं। मान लीजिए इसी तरीके से अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में से दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अगर निकालते हैं तो उसका द्वितीय आयनन विभव होगा। अगर तीसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो उसका तृतीय आयनन विभव कहलाता है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया तो देखो ऐसे समझ। जैसे मान लीजिए ये हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारा एम है, उदासीन एम परमाणु है, कोई गैसीय उदासीन एम हमारा परमाणु है। अब इसके बाह्यतम कोश में से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? जब तक कोई ना कोई एनर्जी दोगे नहीं तब तक तो इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा नहीं, एनर्जी कुछ ना कुछ हमें देना पड़ेगा, ठीक। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन, जब इसको हम E1 एनर्जी दिए तब ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इस पर एक धन आवेश लग गया। तो अब ये E1 एनर्जी जो इसका है, ये इसका प्रथम आयनन विभव, यानी E1 एनर्जी जो दिया गया है, E1 एनर्जी प्रथम आयनन विभव कैसे? उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है उसे उस तत्व का प्रथम आयनन विभव कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे मान लीजिए ये यम है, प्लस चार्ज है, इस पर हमें अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अब हमें E2 एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा M2 प्लस चार्ज हो जाएगा और ये E हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम M2 प्लस चार्ज पर अगर हम और एनर्जी देते हैं, तीसरे और एनर्जी देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो ये हमारा ट्रिपल प्लस चार्ज होगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो अब भाई पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले तो प्रथम आयनन विभव, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा दी है द्वितीय आयनन विभव, तीसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आपने ऊर्जा दिया वो आपका तृतीय आयनन विभव कहलाता है। समझ में आई बात कि नहीं? अब अगर आप लिखना चाहते हैं तो जहां E1, E2 व E3 प्रथम, द्वितीय व तृतीय आयनन विभव है, आयनन विभव का मान है, यानी E1, E2, E3 जो लिखे हो, E1 प्रथम आयनन विभव, E2 द्वितीय आयनन विभव और E3 तृतीय आयनन विभव का मान है। इतना समझ में आया? देखो, जो आयनन विभव होता है आप लिख सकते हैं। देखो भाई, ये जो आयनन विभव का मान होता है, आयनन विभव के मान को इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो जूल प्रति मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, या किलो जूल प्रति मोल में, या किलो कैलोरी प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। इतनी बात समझ में आई? और आगे फिर कहा गया किसी तत्व के प्रथम आयनन विभव का मान द्वितीय व तृतीय आयनन विभव के मान से कम होता है, यानी जो प्रथम आयनन विभव का मान होगा वो द्वितीय और तृतीय वाले से कम होता है, यानी जो लास्ट में आयनन विभव होता है उसका मान सबसे ज्यादा होता है। तो ये तो बात थी आयनन विभव का।
आयनन विभव होते क्या है और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं और ये आयनन ऊर्जा क्या होती है। भाई जितनी ऊर्जा हम जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में देते हैं वही ऊर्जा जो है आयनन ऊर्जा कहलाती। क्यों? क्योंकि वह आयन बनाने में प्रयुक्त होती है। तो ये आयनन विभव था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो इस क्लास में बस इतना ही।